चैप्टर 70। सक्षम ने मानसी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और खुद के कमरे में चला गया। उसके दिमाग में बस मानसी से अलग होने की बात चल रही थी। उसका मानसी से अलग होने का ख्याल ही उसे भड़काने के लिए काफ़ी था। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सूरज सर के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें मलते हुए बाहर की तरफ देखा तो काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी। उसने लापरवाही से अंगड़ाई ली और बेड से उठ गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने अपने सामने नज़र देखकर हैरान रह गई। विपिन डाइनिंग टेबल पर सक्षम के साथ बैठा हुआ था और उससे कह रहा था, दीदी हमेशा से ऐसी ही है। वो हमेशा से लेट ही उठती है। घर में भी मम्मा से उन्हें सबसे ज़्यादा डांट इसीलिए पड़ती है और तब तक उन्हें डांट नहीं पड़ती थी जब तक वो नहीं उठती थी। उन्हें रोज़ के रोज़ डांट पड़ती थी। विपिन बोलता जा रहा था और सक्षम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तभी सक्षम ने अपने सामने नज़रें उठाकर मानसी को देखा। मानसी कुछ दूरी पर खड़ी हुई विपिन को घूर रही थी। उसे विपिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सक्षम की नज़रों में उसकी इमेज ख़राब करने के लिए लगा हुआ था। मानसी जल्दी से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और विपिन का कान खींचते हुए बोली, तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, वो भी मेरे पीठ पीछे। अरे नहीं दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो बस आपकी तारीफ़ कर रहा था। मेरा कान छोड़ दो वरना आज आप मेरा कान तोड़ ही दोगी। तुम्हारे कानों के साथ साथ मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगी। मानसी ने कहा तो विपिन चिल्लाने लगा। तभी सक्षम का फ़ोन बजा। सक्षम ने फ़ोन करने वाले नाम पर देखा और तुरंत अपनी जगह से उठ गया। उसको जाता हुआ देखकर मानसी ने कहा, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, सक्षम ने जवाब दिया, लेकिन तुमने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। मुझे भूख नहीं है, ये कहकर सक्षम अपने फ़ोन में देखते हुए वहाँ से निकल गया। सक्षम का इतना रूड बिहेवियर देखकर मानसी को काफ़ी बुरा लगा। पता नहीं सक्षम आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों करता था। वो उससे थोड़ा अलग होकर रहने लगा था, जैसे उसे उसके यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। अपनी बहन का एकदम से बदला हुआ चेहरा विपिन ने नोटिस कर लिया था। उसे मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर काफ़ी बुरा लगा। उसको समझ में आ चुका था कि उसकी बहन इस आदमी से प्यार करती है। वह बेशक छोटा था, लेकिन वो अपनी बहन को सबसे ज़्यादा समझता था। दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी खाना खा लेंगे। मानसी विपिन की बात सुनकर होश में आई। वो विपिन की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि विपिन ने अभी अभी सक्षम को जीजा जी कहा था। देखो तुम ज़्यादा बड़े मत बनो और घर जाकर जो भी हुआ है वो माँ पापा को मत बताना। वैसे तुम नाश्ता करके जल्दी से जल्दी घर के लिए निकलो, माँ पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। दीदी आप घर कब आओगी? विपिन ने पूछा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आऊँगी। मानसी का चेहरा जो अभी तक थोड़ा उदास था अब वो थोड़ा वार्म नॉर्मल हो चुका था। कॉलेज में मानसी और तनु कैंटीन में बैठे हुए थे। यार ये स्नेहा कहाँ रह गई है? मानसी ने उबासी लेते हुए कहा। पता नहीं यार, उसके बिना तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं रहा। मानसी ने उदास होते हुए कहा। वो दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि किसी खिलखिलाती भरी आवाज़ आई, देखो मैं आ गई। उन दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो वो दोनों हैरान रह गई क्योंकि स्नेहा एक हैंडसम लड़के के हाथों में हाथ डाले उस तरफ ही आ रही थी। देख से तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। हेलो गर्ल्स, कैसे हो तुम दोनों? स्नेहा ने कहा। लेकिन मानसी और तनु की नज़र इस वक्त उसके साथ आए उस हैंडसम लड़के पर थी। उस लड़के ने ब्लैक रंग की डायनम की जैकेट के साथ वाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और अमीर नज़र आ रहा था, जिसका आइडिया मानसी ने उसके हाथ में मौजूद घड़ी को देखकर ही लगा लिया था क्योंकि सक्षम के हाथ में भी बिल्कुल ऐसी ही घड़ी थी। उस लड़के की नज़र भी बस मानसी पर ठहरी हुई थी।